गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिसेस जनी स्मिथ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास 10th सब्जेक्ट होम साइंस। आज हम आपके सामने 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 6 चैप्टर जो है वो खंड 2 है और खंड 2 में हम स्वास्थ्य रक्षा के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है हमारा जल के स्रोत तथा उपयोगिता। ठीक है, तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जल जो है हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है। वायु के बाद हमें जल ही हमारा, एक कहावत है, जल ही हमारा क्या है, जीवन है। तो आइए हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वायु के पश्चात जल जल प्राणी मात्र के लिए आवश्यक तत्व है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति जल के महत्व को से पूर्णतः परिचित है। जल के बिना मनुष्य अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। जल की आवश्यकता को मनुष्य के प्यास के रूप में अनुभव करता है। जल पीने से प्यास शांत हो जाती है। जल के अतिरिक्त हम जो भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें भी जल की मात्रा होती है। जल की मात्रा को शरीर ग्रहण कर लेता है और जल जल जीवन की अनेक क्रियाओं के लिए नियंत्रण आवश्यक है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई है। भारतीय पुराणों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर क्या था, जल ही जल था। अंत में सृष्टि की वायु पूरी होने पर पुनः जल में सब कुछ विलीन हो गया। जल भी आज भी जल पृथ्वी के तल पर 5/7 भाग को लगभग 5 किलोमीटर गहराई तक ढके हुए हैं। ऊंचे पर्वतों की चोटियां ठंडे देशों की पृथ्वी का धरातल बर्फ के रूप में जल से ही ढके हुए हैं। वायु में भाप के रूप में जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। आकाश में उपस्थित बादल भी जल की छोटी छोटी बूंदों का ही भंडार है। हमारे शरीर में अधिकांश लगभग 70.75% जल ही है। हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया, रक्त परिभ्रमण किया, ग्रंथियों के स्राव तथा व्यर्थ पदार्थों के विसर्जन की सभी क्रियाएं जल द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। इसी कारण प्रकृति में भी संपूर्ण भ्रमण के थल की अपेक्षा जल का अधिकतर रखा है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल 2/3 भाग समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र जल का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। तो सबसे बड़ा स्रोत हमने जल का कौन सा है पढ़ा है, समुद्र पढ़ा है। तो बच्चों आज हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।